सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना लेजर अकाउंट का बैलेंस, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर का बैलेंस, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस आप मोबाइल एसएमएस के थ्रू जान सकते हैं। टैली को आप tally.net सर्वर से कनेक्ट करके आप इजीली मोबाइल एसएमएस से आपका जो लेजर का बैलेंस है वो जान सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि किस तरीके से आप टैली से डायरेक्ट बिना जीमेल या याहू पे लॉगिन किए डायरेक्ट ही मेल करके अपना डाटा शेयर कर सकते हैं सीए के पास, टैक्स कंसल्टेंट के पास या अपनी पार्टी के पास। सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेटर का जो भी लेजर बैलेंस होता है, लेजर अकाउंट का जो बैलेंस है वो आप मेल कर सकते हैं डायरेक्टली टैली से, या इनवॉइस मेल करना हो तो इनवॉइस भी आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं टैली से। ईमेल का यूज़, ईमेल का मैनेजमेंट किस तरीके से आप टैली के अंदर करना है, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पे उसका लिंक है, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मोबाइल एसएमएस के थ्रू अपना लेजर बैलेंस जानेंगे। तो मेरा नाम है सूर्य राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। सो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि एसएमएस का कॉन्फ़िगरेशन आप टैली में सेट करना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना पड़ेगा अपने डाटा के ऊपर, अपने कंपनी डाटा के ऊपर, और आपका लाइसेंस वर्जन होना चाहिए, तभी आपका जो tally.net सर्वर जो है वो कनेक्ट करेगा। जैसे देख सकते हैं ये मेरा लाइसेंस वर्जन है, तभी ये एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट कर पाएगा। सो दोस्तों, बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम कंपनी अल्टर करेंगे और कंपनी अल्टर करने की शॉर्टकट कमांड है Alt F3। तो यहाँ से आप जब अल्टर पे जाएंगे, कंपनी सेलेक्ट कर लिया, ये सब चीज़ें देख सकते हैं, डिटेल आ गई यहाँ से, और यहाँ पे आपको जो यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल वाला ऑप्शन है उसको यस करना पड़ेगा, तभी आप टीसीएस का जो फीचर है उसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक। तो यहाँ से जैसे ही आप सिक्योरिटी कंट्रोल वाले ऑप्शन को यस करेंगे तो आपसे यूज़र नेम पूछेगा, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, फिर उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, फिर पासवर्ड रिपीट करना है, फिर ऑप्शन पूछेगा अगला यूज़ टैली ऑडिट फीचर। टैली ऑडिट फीचर को यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आपको यस करना होगा। और एक ऑप्शन और भी है कि अगर आप एजुकेशन मोड में इसे ओपन नहीं करना चाहते तो डिसअलाउ भी कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करके जैसे ही सेव कर लेंगे तो आपकी जो कंपनी है उस पर सिक्योरिटी लग जाएगी, बिना पासवर्ड के आप कंपनी खोल नहीं पाएंगे। जैसे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पासवर्ड लगा रखा है, मैं इसे शटडाउन को लेता हूँ फिर ओपन करता हूँ। तो जैसे ही ओपन करूँगा तो पासवर्ड मांगेगा, मैंने पासवर्ड डाल दिया, ये कंपनी हो गई ओपन। ठीक है दोस्तों, और बता देता हूँ मैं आपको, सबसे पहले तो ये करना है। दूसरा आपको काम करना है, फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप की बात करूँ मैं तो सेकंड स्टेप पे आपको कंट्रोल सेंटर पे जाना पड़ेगा। कंट्रोल सेंटर से आपको जाके वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होगी। कंट्रोल सेंटर पे जाने के लिए आपको शॉर्टकट कमांड यूज़ करना है कंट्रोल और के, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो कंट्रोल और के जैसे ही करेंगे कंट्रोल सेंटर पे आ जाएंगे। तो कंट्रोल सेंटर पे जाने के लिए आपसे tally.net यूज़र का जो पासवर्ड है या लॉगिन आईडी है वो मांगेगा। यहाँ पे tally.net यूज़र का जो पासवर्ड या लॉगिन आईडी की बात करूँ मैं, तो जब आपने ये टैली लाइसेंस वर्जन खरीदा था तब आपने उस पर यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाया होगा या पासवर्ड आपको मिला होगा, तो उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे tally.net आईडी के अंदर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, जैसे यहाँ देख सकते हैं ईमेल आईडी शो कर रही है। तो यहाँ पे आप जाके इस वाली ईमेल आईडी को टाइप कर लेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये tally.net आईडी को मैंने टाइप कर लिया। यहाँ पे जो मेल आईडी है, जो आप जब आपने लाइसेंस वर्जन खरीदा था तो जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद पासवर्ड डालना होगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो F5 करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद जो पासवर्ड का रीसेट करने का जो लिंक है आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाके उसे रीसेट कर सकते हैं। जैसे पासवर्ड डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो इस तरीके से आपका कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। ठीक। लाइसेंस है, लाइसेंस मैनेजमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से आपको ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आपको यहाँ से जाना है यूज़र मैनेजमेंट पे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेज सिक्योरिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल यूज़र इंक्लूडिंग tally.net रिमोट यूज़र। तो ये वाला ऑप्शन पे जाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे जब एसएमएस करेंगे आप तो वो tally.net सर्वर से कनेक्ट करके आपके बैलेंस को वो निकालेगा। इसलिए यहाँ से यूज़र मैनेजमेंट पे जाना है। Alt U करके जा सकते हैं या एरो वाली की से भी जा सकते हैं। तो यूज़र मैनेजमेंट जैसे ही जाएंगे तो मैंने डिटेल भर रखी है, तो ये जो डिटेल है इस तरीके से खुल रही है। अगर आप जब फर्स्ट टाइम भरेंगे डिटेल को
तो वो जो कुछ ऑप्शन होगा वो थोड़ा अलग होगा। उसके अंदर आपका नाम पूछेगा और फ़ोन नंबर पूछेगा जिसके लिए आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं अपना tally.net यूज़र। दिखा देता हूँ मैं डिटेल के अंदर, देख सकते हैं मैंने अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखा था, तो जिस फ़ोन नंबर को लिखा वो रजिस्टर्ड हो चुका है यहाँ पे tally.net सर्वर से। तो जब मैं मैसेज करूँगा तो वो उसी रजिस्टर्ड नंबर से मैसेज करूँगा जो यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड करूँगा। तो जब मैं एसएमएस करूँगा उस नंबर से जो मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है, लेजर का बैलेंस या अकाउंट का बैलेंस बता देगा। तो दूसरी स्टेप में आपको ये करना होगा, ठीक। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेते हैं, यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं कंट्रोल सेंटर से एग्जिट हो जाते हैं स्केप करके। कंट्रोल सेंटर से यहाँ पे आप एग्जिट हो गए। अब आपको कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल सेटअप करना होगा, आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन टैली के अंदर देनी होगी। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से आपको करना है Alt F3 करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से यूज़र एंड पासवर्ड है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी है, आपको क्या जाना है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पे जाना है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पे जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है डाटा एंट्री और tally.net यूज़र। तो आपको tally.net यूज़र वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से जाने के बाद tally.net यूज़र ले लेंगे और यहाँ से इसको 0 रखेंगे, इस ऑप्शन को ब्लैंक। इसको देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है अलाउ टू ओवरराइट टेक्स्ट डिटेल, इस वाले ऑप्शन को आपको नो रखना है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे वाला ऑप्शन अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, इस वाले ऑप्शन को यस रखेंगे। देखो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है यूज tally.net ऑथेंटिकेशन, इस वाले ऑप्शन को भी यस कर लेंगे। बाकी एंड ऑफ लिस्ट करके सेव कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप जब tally.net से कनेक्ट करेंगे तो आपका tally.net सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और जब मैसेज करेंगे तो आपका आ जाएगा। ये तो था थर्ड कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे आपको एसएमएस के लिए सेट करना है। के बाद आपको फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से एक फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन और सेट करनी है। आपको Alt F3 करना है और यहाँ से सिक्योरिटी कंट्रोल पे जाएंगे और जाएंगे यूज़र एंड पासवर्ड पे। यूज़र एंड पासवर्ड पे जाने के बाद ये देख सकते हैं tally.net यूज़र, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से मेल आईडी डाल देंगे और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को देख सकते हैं अलाउ एसएमएस एक्सेस वाले ऑप्शन को यस करना है। फिर एंड ऑफ लिस्ट करके इसको सेव कर लेना है। अब आपने सारी सिक्योरिटी लगा दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, F11 करना है और यहाँ से TCS के फीचर में जाना है और यहाँ से भी जो TCS का फीचर है उसके अंदर नाम डिटेल भर लेंगे, फ़ोन नंबर भर लेंगे और यहाँ लिख लेंगे जो ये देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फॉर रिमोट एक्सेस, अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, इसे यस कर लेंगे। कनेक्ट कंपनी ऑन लोडिंग, इसे यस कर लेंगे। फिर एनेबल एसएमएस एक्सेस, इसे यस कर लेंगे और कंपनी का जो नेम है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद सेव कर लेंगे, ठीक है। ये तो थी आपकी 5 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको 5 कॉन्फ़िगरेशन अपनी टैली के अंदर सेट करना होगा। उसके अब आपको कंपनी को tally.net सर्वर से कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए आपको F4 प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद। तो देख सकते हैं जैसे ही आप F4 प्रेस कर देंगे तो C का ये सिंबल बना आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है आपकी कंपनी वो आपके सर्वर से कनेक्ट हो चुकी है। तो कनेक्ट टू tally.net सर्वर, ठीक। जैसे ये कंपनी कनेक्ट हो जाएगी तो इस तरीके से आपका यहाँ पे शो करेगा और यहाँ सी बनाएगा। कैलकुलेटर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे साइड में दिखाएगा भी, देख सकते हैं लिखा हुआ है टेक्स्ट ऑफ द कंपनी कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब आपका ये सर्वर से कनेक्ट हो गया है, ठीक। अब आपको मोबाइल फ़ोन से एसएमएस करना होगा। दिखाता हूँ मोबाइल फ़ोन से कैसे एसएमएस करना है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फ़ोन से एसएमएस भेजना है ताकि आप टैली के अंदर लेज़र अकाउंट या सन्ड्री डेटर या सन्ड्री क्रेडिटर या कैश बैलेंस का लेज़र जान सकें। उससे पहले जैसे ही आप tally.net यूज़र के लिए रजिस्टर्ड होंगे टैली से तो आपको एक मेल आएगी, मेल के अंदर उसकी कन्फर्मेशन आएगी। वो पहले मेल दिखा देता हूँ किस तरीके से आएगी, उसके बाद एसएमएस करके बताऊँगा। तो देख सकते हैं जैसे मेरे पास ये मेल आई है, योर टैली एसएमएस कंपनी लिस्ट। तो जिस कंपनी को आप ऐड करेंगे एसएमएस लिस्ट के अंदर उस कंपनी के लिए मेल आएगा। जैसे एक कंपनी मेरी ऐड हो गई है टैक्स आरती, तो एक आ गया, उसके आगे जितनी कंपनी ऐड करते जाएंगे उसका नंबर बढ़ता जाएगा। 2 कर देंगे ऐड दूसरी तो 2 आ जाएगा। तो जब आप मैसेज कर रहे होंगे, नंबर ये है 566779, तो जब आप मैसेज कर रहे होंगे तो 9 के बाद 1 लगाना है। अगर एक कंपनी है तो दूसरी कंपनी का जानना है तो 2 लगाना है, तीसरी कंपनी का जानना है तो 3 लगाना है। इस तरीके से आपको मैसेज करना है। तो मैसेज करने के लिए बता देता हूँ कैसे करेंगे। मैसेज बॉक्स पे चलते हैं। यहाँ से आपको जो नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा उसी नंबर से आपको मैसेज करना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जियो का नंबर है मेरा और जियो का नंबर ही रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले नंबर टाइप कर लेता हूँ जिस पे मैसेज भेजना है, 566779। ये तो नंबर हो गया एसएमएस के लिए। इसके बाद मैंने एक ही कंपनी ऐड कर रखा है इसलिए
वन ले लूँगा। उसके बाद मैसेज ले लूँगा जो मेरे को यहाँ से भेजना है। मैसेज भेजने से पहले आप देख लेंगे कि आपने जो F4 करके कंपनी कनेक्ट कर रखा है या नहीं कर रखा है। इसलिए अगर आपने F4 करके कंपनी कनेक्ट नहीं कर रखा है तो गेटवे ऑफ टेली पे जाके F4 करके कंपनी कनेक्ट कर ले। फिर लिखा हुआ आ जाएगा कि कनेक्ट टू tally.net सर्वर, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ से लेज़र का नाम लिखना है। जैसे मैं कैश बैलेंस का जानना चाहता हूँ तो यहाँ लिखूँगा कैश बैलेंस और भेज दूँगा। सिम 2 से रजिस्टर्ड इसलिए सिम 2 ले लिया। यहाँ से मैंने इस मैसेज को भेज दिया। तो फिर वो क्या करेगा, जितनी कैश की एंट्री हो रही होगी लास्ट डेट तक, वहाँ तक का वो बैलेंस उठा के मेरे को रिवर्ट करके भेज देगा कि आपका कैश लेज़र का बैलेंस इतना इतना है। सो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही आप ये भेज देंगे मेरे पास ये मैसेज आ गया। देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश लेज़र अकाउंट 1 अप्रैल 2018 टू 16 नवंबर 2018, ये है 24,878 रुपये 1 पैसा। तो इस तरीके से इसने कैश का बैलेंस का मैसेज भेज दिया एक्सेस करके। ठीक, अगर आपको किसी सप्लायर का जानना है तो सप्लायर का भी देख सकते हैं मैंने 2 बार मैसेज कर दिया तो दोनों बार इसने बता दिया। जैसे मेरे को जानना है स्वराज बैग हाउस, नाम टाइप करके भेज दूंगा तो जो बैलेंस होगा वो बैलेंस भी मेरे को tally.net सर्वर से एक्सेस करके और भेज देगा। देख सकते हैं यहाँ पे उसने बता दिया, भेज दिया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेज़र स्वराज बैग हाउस 1 अप्रैल 2018 से ये इतना इतना है 5410 रुपये। ठीक है, फिर एक मैसेज और करके देख लेते हैं हम, एक पार्टी का और बैलेंस देख लेते हैं। एक पार्टी का और ले लेते हैं, रिहान अप्रैल्स। शायद tally.net सर्वर से कनेक्ट नहीं था इसलिए मैंने फिर से कनेक्ट कर लिया इसको। रिहान अप्रैल्स करके ही आपको सिम 2 से भेज देना होगा। जैसे आप भेज देंगे वो tally.net सर्वर से एक्सेस करेगा और डाटा को और नाम को मैच करेगा, वहाँ से फिर आपको वो बैलेंस भेजेगा। देख सकते हैं ये आ गया बैलेंस, मैसेज आ गया वापस। देख सकते हैं रिवॉर्ड में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिहान अप्रैल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से 16 नवंबर 2018 तक ये बैलेंस है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजीली अपना बैलेंस जान सकते हैं। कहीं भी हो, आप ट्रैवलिंग के दौरान हो या मीटिंग में हो या किसी दूसरे लोकेशन में हो जहाँ पे अपने अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकते, तो बस आपको tally.net सर्वर से कनेक्ट करवाना है, किसी दूसरे पर्सन से आप कनेक्ट करवा लीजिए। केवल Alt 4 दबाना है आपको, बस एक बार कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होगी